हाय स्टूडेंट्स, बेटा पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, और मैंने आपको काम दिया था कि जितने भी सीरीज बनते हैं उसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ निकालना होता है। तो लाइमन के लिए मैंने आपको बताया था कि उसका लैम्डा कैसे निकालेंगे मैक्सिमम एंगस्ट्रम में, और आज उसी लाइमन में हम लोग मिनिमम वेवलेंथ की बात करेंगे। लैम्डा मिनिमम फॉर लाइमन सीरीज। तो हम रेडबर इक्वेशन के बेटा यूज करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो N1 होगा लाइमन के लिए वो फिक्स होता है 1, पर जहाँ तक N2 की बात है, अगर आपको लैम्डा मिनिमम चाहिए तो एनर्जी आपको चाहिए मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम कब होता है? जब ये जंप करेगा इन्फिनिटी से। अब आप फार्मूला लगा दो, 1 बाई लैम्डा ये होता है R, Z1 हो गया हाइड्रोजन का, 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। अब मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ मिनिमम, तो 1 बाई लैम्डा मिनिमम, R को आप R ही पुट करें एक बार, N1 का वैल्यू 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, एंड 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर आपका ये 0 होता है। 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो बेटा ये हमारे पास बनेगा 1 बाई लैम्डा मिनिमम इक्वल टू ये R के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया, इसलिए लैम्डा मिनिमम कितना आएगा? 1/R। और 1/R का वैल्यू मैंने बता रखा आपको एंगस्ट्रम में कि 912 एंगस्ट्रम होता है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। अब आपको जितने भी सीरीज बच गए, 5 और जो बच गए सीरीज, बामर से लेकर हम्फ्री तक, आपको सब में सिमिलर मैनर में काम करना है एंड कैलकुलेट द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रम। अब बेटा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पैटर्न, कि जो हमारे पास डिफरेंट सीरीज बनते हैं लाइमन से लेकर और हम्फ्री तक, उसको डायग्रामेटिक वे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये चीज़ें हमें कहाँ पे काम आने वाली है। तो ये देखो, आपको मैंने ऑर्बिट बनाया हुआ है 1 से लेकर 7 तक, ये सेल्स नंबर है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, और इसी को ओल्ड तरीके से हम लोग KLMNOPQ के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रॉन कभी भी ऊपर वाले सेल से जंप करके और ग्राउंड स्टेट में आए, अगर ग्राउंड में आता है बेटा, तो जो हमारे पास लाइंस बनेंगे दे आर अंडर लाइमन सीरीज। फर्स्ट ऑर्बिट में आए तो लाइमन सीरीज, सेकेंड में आकर रुक जाए तो बामर, थर्ड के लिए पास्चन, फोर्थ में ब्रैकेट, फिफ्थ में पी फंड, एंड सेवेंथ में अगर सिक्स्थ में अगर रुके तो हम्फ्री सीरीज होगा। तो सारे सीरीज के लिए एक बात कॉमन है कि स्टे कहाँ पे करना है, और मैंने हर सीरीज में आपको 3-3 लाइंस दिखाए हैं। लाइमन का 3 लाइंस, लिमिटिंग लाइन आपका फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, सब में 3-3 लाइंस दिखाए हुए हैं। तो अब इनका जो वेवलेंथ होता है, जो एनर्जी रेडिएट करेंगे, उस रेडिएट एनर्जी के थ्रू कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगा, जो आपको याद रखना है। अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगा ये लाइमन, बामर विजिबल में होता है। इनके लाइंस आपको दिखाई देते हैं। सम लाइंस ऑफ बामर सीरीज आर विजिबल थ्रू नेकेड आई, पर इनके लाइंस आपके रेंज से बाहर हैं, जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। पास्चन सीरीज इंफ्रारेड में आएगा, ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड में आएगा, पी फंड इंफ्रारेड, एंड हम्फ्री आता है फार इंफ्रारेड वाले रीजन में। तो इन सीरीज का नेम बेटा आपको सीक्वेंस में याद रखना है। मैं आपको एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ यहाँ पे, कि सबका पहला लेटर आप ले लें, LBPBPH ऐसे करके आप इसको याद रखिए आप।
इसको पढ़ेंगे लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, पिफंड, हम्फ्री। लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, पिफंड एंड हम्फ्री। इसको फनी ट्रिक से याद रखेंगे आप कि लो ब्लड प्रेशर हाई। ये कॉमन सी बात है कि ह्यूमन बींग्स में किसी का प्रेशर कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो लो ब्लड प्रेशर हाई, तो आपको ये सीरीज सीक्वेंस में याद होंगे जो काम आने वाला है। और इनका N1 का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनेगा। तो एक बार आपको यहाँ तक करना है और इस आपको टेबल को केयरफुली वॉच करके इस पर जो न्यूमेरिकल बनेंगे मैं बताने वाला हूँ। अब हम लोग यहाँ से जो आगे बात करेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर सेल से लोअर में जंप करे तो कितने लाइंस बनने की प्रोबेबिलिटी है, टोटल लाइंस कितने बनेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो नोट करके आप दो बातें यहाँ पे लिखें। जो पहला है नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म्ड, नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। अगर आपका इलेक्ट्रॉन कभी भी ऊपर वाले सेल से जंप करके हायर से लोअर में आए, लेकिन लोअर में कहाँ पे आए, फर्स्ट में आए, ग्राउंड स्टेट में आया मतलब, तो आपके पास जो टोटल लाइंस बनते हैं बेटा वो था n इंटू n माइनस 1/2। n का मतलब कि जहाँ से जंप करेगा। अगर मान लो कि फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है तो n का वैल्यू आप फोर्थ पुट करेंगे तो यहाँ से लाइंस टोटल निकल जाएंगे आपके पास। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊपर वाले सेल से जंप तो करेगा, फर्स्ट में नहीं आकर कहीं और एक्साइटेड स्टेट में रुक जाए, सेकेंड सेल में रुक जाए, थर्ड में रुक जाए और ऊपर वाले से जंप करे, तो वहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा हमारे पास कि सेकेंड बनेगा नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट हमेशा सेकेंड सेल से शुरू होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि थर्ड एक्साइटेड मतलब फोर्थ सेल होगा, जो एक्साइटेड स्टेट होता है वो सेल नंबर से ज़्यादा होता है। फर्स्ट एक्साइटेड मतलब सेकेंड सेल। तो यहाँ बनता है बेटा हमारे पास ये n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आपके पास है। n2 का मतलब हायर सेल जहाँ से जंप करेगा और n1 फाइनली जहाँ पे आएगा। अगर इसी में आप n1 को 1 कर देते हैं ना और n2 को आप n मान लें तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट फार्मूला का एप्लीकेशन करके भी टोटल लाइंस बता सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका हो सकता है कि आप ड्रॉ करके देखें। इसको मैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल है कि हाउ मैनी टोटल लाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन an electron jump from 7th orbit to first orbit in hydrogen atom by multiple
ट्रांजिशन। क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर आपके हाइड्रोजन एटम में 7 सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट में आना है ऑल पॉसिबल पाथ के थ्रू, तो हमारे पास टोटल लाइंस कितने बनेंगे? टोटल लाइंस हमारे पास कितने बनेंगे? तो बेटा यहाँ पे हम लोग, हमारे पास दो तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो पहला मैंने आपको बताया था, देखो इसका सोल्यूशन, कि फर्स्ट जो तरीका होगा मेथड 1, कि आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके ग्राउंड में आ रहा है ना, तो नंबर ऑफ लाइंस जो बनेगा बेटा, नंबर ऑफ लाइंस वो इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2 मैंने आपको बताया था। और n का मतलब कहाँ से जंप कर रहा है? 7 से, तो n आप 7 पुट कर दें तो 7 इंटू या 6 हो जाएगा बाई 2, तो ये 21 लाइंस बन जाएंगे आपके पास। दूसरा जो तरीका हमारे पास हो सकता है मेथड 2 में, कि आपके पास जितने भी सीरीज होंगे लाइमन से लेकर हम्फ्री तक, सब में इनके पॉसिबल लाइंस निकालें और ऐड कर दें। ठीक है, जैसे लाइमन में कितने लाइंस बनेंगे? नंबर ऑफ लाइंस इन लाइमन। तो आपको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में बताया था कि n2 माइनस 1 होता है। n2 मतलब जहां से जंप कर रहा है 7 माइनस 1, 7 माइनस क्या करेंगे आप? 1 करेंगे, 6 लाइन यहां बनेंगे। फिर नंबर ऑफ लाइंस इन बामर, यहां भी n2 माइनस 1 करेंगे आप, n2 तो वही होगा। और सॉरी, n2 का वैल्यू बामर के लिए कितना होता है आपके पास? कितना होगा बामर के लिए? तो 7 माइनस यहाँ पे 2 कर देंगे आप। सॉरी, यहाँ पे आप 1 करेंगे, यहाँ पे आप 2 करेंगे। लाइमन में 1 माइनस करते हैं, बामर में 2 माइनस करेंगे, आगे जाएंगे तक बढ़ाते जाएंगे, तो ये 5 आ गया। फिर नंबर ऑफ लाइंस इन पास्चन, डायरेक्ट मैं लिखूंगा यहाँ पे n2 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 लाइन्स। ठीक है, ब्रैकेट में जाएंगे तो n2 माइनस 4 करेंगे आप। ब्रैकेट सीरीज की बात करते हैं तो n2 माइनस 4, 7 माइनस 4, 3 लाइन्स बन गए। फिर आपके पास होता है पी फंड, नंबर ऑफ लाइंस इन पी फंड, n2 माइनस 5 करेंगे आप तो 7 माइनस 5, इसमें 2 लाइन बनेंगे। और लास्ट होगा बेटा हमारे पास क्या? हम्फ्री सीरीज, नंबर ऑफ लाइंस इन हम्फ्री, तो यहाँ n2 माइनस करेंगे 6 आप, तो 7 माइनस 6 कितना हो गया? ये 1 हो गया। अब ये टोटल लाइंस को आप जब ऐड करेंगे तो 11 और 4 15, 18, 20, 21, तो आपको यहाँ भी आंसर वही मिलेगा, 21 लाइन्स बनेंगे। तो आपके पास ये सारे तरीके हैं। और ये बेटा जो बामर में बनेंगे, बोलेगा कितने विजिबल लाइन्स बनेंगे? आंसर इज 5। टोटल कितने बनेंगे? 21। तो दिस इज द न्यूमेरिकल रिगार्डिंग हाउ मेनी लाइन्स आर फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर सेल टू लोअर ऑर्बिट्स। अब सेकेंड न्यूमेरिकल आप देखें यहाँ पे कि मैं आपको बस डेटा दे रहा हूँ। फाइंड नंबर ऑफ लाइन्स फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6th ऑर्बिट टू फर्स्ट excited state in hydrogen atom by multiple transition। सेम ही क्वेश्चन है, पर आ इसमें ग्राउंड में नहीं रहा है,
कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो मैंने बोला था फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब कि सेकेंड सेल होगा। जितना एक्साइटेड है उसमें आप एक ऐड कर दे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट? सेल नंबर। तो फर्स्ट एक्साइटेड में सेकेंड सेल हो गया बेटा। तो लाइन्स इसमें जो बनेंगे हमारे पास, नंबर ऑफ लाइन्स जो बनेंगे, डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो बनेगा n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2। ये बात मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि अगर ग्राउंड में नहीं आए इस फार्मूले को आप लगा लो, ग्राउंड में आएगा तो दूसरा वाला जो बताया था। तो n2 कहाँ से जंप कर रहा है? 6th ऑर्बिट, ये हो गया 6। n1 कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड मतलब 2। फिर यहाँ करेंगे आप 6 माइनस 2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय दैट्स ऑल। इसको आपको सॉल्व आउट कर लेना है, ठीक है। और ये बनेगा हमारे पास, ये बेटा 4 हो गया और ये 4 और 1 5 हो गया। बाई 2 करेंगे तो कितने लाइंस बन जाएंगे? टोटल 10 लाइंस बनेंगे। दैट्स ऑल। आप यहाँ तक काम करें। कल आगे हम लोग एक तो रेडबर्ग इक्वेशन का डेरिवेशन और बाद वाली जो चीज़ें होगी उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।